Hello everyone, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. मैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लाया हूँ ज्योग्राफी क्लास 10 के लिए, और वो भी एग्ज़ाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराने वाली जो कंपनी है वो है सेल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बोला गया है और सबसे लंबा बोला गया, तो ये जो है वो नेशनल हाईवे 7 है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल जो है वो चना है, बाकी चावल, मोटे अनाज और कपास ये सारे जो है वो खरीफ फसल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। नवीकरणीय योग्य संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो ये जो होगा वो सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? ओके, तो यहाँ पर कौन सा उद्योग के बारे में बोला गया है और जो दूरभाष और कंप्यूटर आदि को निर्मित करते हैं? तो ये जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो यहाँ पर ऐसा बोला गया कौन सा पूर्वी तट के बारे में बताया गया है जो अंतःस्थलीय है और अधिकतम गहराई का पतन है, तो ये जो होगा वो विशाखापट्टनम हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार निम्नांकित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है? यहाँ पर ऐसा बताना है कि सरकार के द्वारा कौन सी घोषणा जो है वो फसलों को सहायता देने के लिए करती है, तो वो घोषणा करती है न्यूनतम सहायता मूल्य। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में मृदाएं पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा रहती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो बेंगलोर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी गलियारा से जुड़ा कोई दो स्थान के बारे में बताना है, तो ये जो हो जाएगा वो सिलचर तथा पोरबंदर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो चाय का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो असम हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है। यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल जो है वो कपास को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ज्वारीय ऊर्जा निम्नांकित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इसे हम नवीकरणीय योग्य संसाधन भी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? यहाँ पर काली मृदा नहीं पाई जाती है, उस ऑप्शन को टिक करना है। तो इसका जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है, बाकी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन सारे जगहों पर काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर जो संसाधन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक समाप्त होने वाला और एक है सो उसका बार बार उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती कहाँ पे की जाती है? वहाँ पे की जाती है जहाँ पर पहाड़ों वाला इलाका है। तो पहाड़ों वाला इलाका देखा जाए तो उत्तराखंड है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो नदी डेल्टाओं पर जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? यहाँ पर रेगर या रेगुर बोला गया है, ठीक है, या फिर है सो स्वतः जुताई वाली मृदा कहा गया है। तो ये जो मृदा होती है वो काली मृदा होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन्य जीव रक्षण अधिनियम जो है वो लागू किया गया था 1972 में, 1972। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो झारखंड में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? सरदार सरोवर बांध से जो है वो कौन कौन राज्य प्रभावित होता है उसके बारे में बोलना है, पूछा गया है। तो यहाँ पर है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 28, गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है? गुलाबी सिर वाली जो बत्तख है वो है सो आजकल देखने को अब नहीं मिलता है, यानी कि ये जो पक्षी है वो लुप्त हो चुके हैं, तो इसलिए लुप्त जातियों में शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? यहाँ पर जैव विविधता को कम करने वाले कारक के बारे में पूछा गया है। तो जैव विविधता को कम करने वाले जो कारक होते हैं वो वन्य जीव के आवास का विनाश होता है, वन्य जीव को मारना या शिकार करना भी होता है, पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल भी होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है वो वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है, ठीक है, यानी कि इसमें लोग क्या करते थे, पेड़ से जाकर चिपक जाते थे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? बांगर और खादर जो है वो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है इसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर जल संसाधन नवीकरणीय है, पवन भी नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, लेकिन कोयला जो है नवीकरणीय नहीं है।
तो इसीलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? तो इसके लिए है सो ऑप्शन सी हो जाएगा 200 किलोमीटर के बाद, यानी कि जो भी ये सीमा होती है किसी देश की सीमा के बाद 200 किलोमीटर तक है सो महासागर पर उस देश का अधिकार रहता है। 200 किलोमीटर के बाद उस देश का है सो अधिकार नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 34, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? यहाँ पर सदाबहार वृक्ष के बारे में बोला गया है, यह कौन सा राज्य में पाया जाता है, किस राज्य में? तो इसके लिए है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो लाभ है वो बाढ़ पर भी नियंत्रण होता है, सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराती है, जल विद्युत उत्पादन में भी मदद मिलता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके गाइज, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में मैंने ज्योग्राफी के 35 क्वेश्चंस करवाए हैं जो 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य भी लोगों को मदद मिल सके। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।